Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana Classes. Today we discuss about NCERT Geography Classic Chapter 2. Chapter name is Globe Latitude and Longitude. Friends, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। जी हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन आप करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज बट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, कि जो अर्थ है उसकी जो ट्रू शेप है वो कैसी है, जो अर्थ की ट्रू शेप है वो कैसी है, जियोड शेप। बट इज ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब किसकी तरह है, ग्लोब का हमने इमेजिन किया है कि ग्लोब जो है हमारी अर्थ की तरह ही दिखती है, तो हमने उसको वैसे ही बनाया है। और ग्लोब की सहायता से हम दूसरे देशों के बारे में, महाद्वीपों इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बट इज द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि कर्क रेखा की जो लैटिट्यूड वैल्यू है वो कितनी होती है, 23.5 डिग्री। बट आर दी 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ, 3 हीट जोन जो है वो अर्थ की कौन कौन सी होती हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। टोरिड जोन को हिंदी में उष्णकटिबंध कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है टोरिड जोन में, जो यहाँ पर जो होता है सूरज, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध भी कहा जाता है। टेम्परेट जोन में क्या होता है, यहाँ पर ना ज़्यादा अधिक गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। और फ्रीड जोन वह उसे कहते हैं जहाँ पर धूप जो बिल्कुल भी नहीं खिलती, सूरज बहुत कम दिखाई देता है, इसे बोलते हैं हम लोग टोरिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मार्क डाउन ऑफ लॉन्गिट्यूड, कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमें बताना है। मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया है। जो रेखा बांटती है उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर या मिडिल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और जो लाइनें इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसके पैरेलल में खींची जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, तो ये इनको पैरेलल लाइन कहा जाता है। जो इक्वेटर है ये हमारे अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे के हिस्से को बोलते हैं साउथ पोल। वाई डज द टोरिड जोन रिसीव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, कि टोरिड जोन में मैक्सिमम हीट क्यों होती है, ज़्यादा गर्मी क्यों होती है, क्योंकि जहाँ पर टोरिड जोन है वहाँ पर क्या होता है, सूरज होता है वहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं, तो इसी कारण वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। और जो टोरिड जोन है ये कहाँ पर लोकेट होती है, मान लीजिए ये क्या है हमारा, सॉरी, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया है, दैट इज इक्वेटर। ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो टोरिड जोन है वो किसके पैरेलल में है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसके जो बीच में है इसको बोलते हैं हम टोरिड जोन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सन है उसकी जो बिल्कुल ही सीधी किरणें पड़ती हैं, इसी कारण यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। और जो टोरिड जोन है वो किसके बीच में है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन, कि इंडिया में शाम के 5:30 होते हैं और लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया जो लोकेट किया गया है वो कहाँ पर है, वो पड़ता है ग्रीनविच ईस्ट में, पूर्व साइड में ग्रीनविच में। और जो इंडिया का अंश है वो कितने पर है, होता है इंडिया, जो हमने मानक में माना है वो है 82.5। और जो इंडिया का जो टाइम हमने माना है वो 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से आगे होता है यहाँ पे टाइम। और जब
जब इंडिया में शाम के 5:30 बजते हैं तो ग्रीनविच में क्या या लंदन में कितना टाइम हो रहा होता है? दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।